हर जुमले में, हर बात में, हर भाषण में उन्होंने ये कहा कि 1500 मेगा पावर प्लांट लगेंगे। लगे तो नहीं, लग जाते तो विकास की फहरिस्त होती। लगेंगे, पता नहीं कब लगेंगे। बिहार वालों को तो शुरू से ये विकास नहीं है, ये होने वाला विकास गिनवा रहे हैं कि ये होगा, हुआ नहीं है। गिनवाया वो जाता है जो कर चुके हों। कहाँ किसकी सरकार चल रही है बिहार के अंदर? कोई प्रधानमंत्री से पूछे कि बिहार के अंदर इस समय किसकी सरकार है? आपकी सरकार है केंद्र में भी और बिहार में भी, यानी बिहार को तो डबल इंजन की सरकार मिली हुई है। तो इस डबल इंजन की सरकार में भी अगर प्रधानमंत्री वहां की जनता को संबोधित करते हुए, वो भी उनकी चुनाव में याद आई है वहां बिहार की जनता उसके बावजूद भी लालू प्रसाद यादव को अगर कोसना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी जरूर रही होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतास के विक्रमगंज में शुक्रवार 30 मई को सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बिना खूब गरजे। पीएम मोदी ने कहा कि जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवाई। पीएम मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय के उनके यही तरीके थे, गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौज करना। आप लोगों को जंगल राज वालों से आगे भी सावधान रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी वालों ने कभी दलित पिछड़ों की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते थे। अब जब दलित पिछड़े वर्ग ने कांग्रेस के पापों को छोड़ दिया है, तो इन्हें अपना अस्तित्व बताने के लिए सामाजिक बातें याद आ रही हैं। विक्रमगंज में लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बिजली के बिना विकास अधूरा है। जब बिजली होती है तो औद्योगिक विकास होता है, जब बिजली होती है तो जीवन आसान होता है। 21वीं सदी तो टेक्नोलॉजी से दौड़ने वाली सदी है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि बीते वर्षों में बिहार में बिजली उत्पादन पर बहुत जोर दिया गया। आज बिहार में बिजली की खपत 10 साल पहले से 4 गुना हो गई है। नवीनगर में एनटीपीसी का बड़ा पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, उस पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। बक्सर और पीरपैंती में भी नए थर्मल पावर प्लांट शुरू हो जाएंगे और हमारा ध्यान अब भविष्य की ओर है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की बहुत लंबी फहरिस्त गिनवाई है और लालू प्रसाद यादव पर खास तौर पर निशाना साधा है। सादाब रिजवी, कहाँ फहरिस्त गिनवाई है विकास की? जो आप बेबाक जी कह रहे हैं कि बड़ी लंबी फहरिस्त गिनवाई है, आप मुझे एक अपनी बात में बता दीजिए कि कौन सी फहरिस्त गिनवा दी। हर जुमले में, हर बात में, हर भाषण में उन्होंने ये कहा कि 1500 मेगा पावर प्लांट लगेंगे। लगे तो नहीं, लग जाते तो विकास की फहरिस्त होती। लगेंगे, पता नहीं कब लगेंगे। बिहार वालों को तो शुरू से कहते चले आ रहे हैं लगेंगे। उन्होंने गिनवाई तो ये विकास नहीं है, ये होने वाला विकास गिनवा रहे हैं कि ये होगा, हुआ नहीं है। गिनवाया वो जाता है जो कर चुके हों। कहाँ किसकी सरकार चल रही है बिहार के अंदर? कोई प्रधानमंत्री से पूछे कि बिहार के अंदर इस समय किसकी सरकार है? आपकी सरकार है केंद्र में भी और बिहार में भी, यानी बिहार को तो डबल इंजन की सरकार मिली हुई है। तो इस डबल इंजन की सरकार में भी अगर प्रधानमंत्री वहां की जनता को संबोधित करते हुए, वो भी उनकी चुनाव में याद आई है वहां बिहार की जनता, उसके बावजूद भी लालू प्रसाद यादव को अगर कोसना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी जरूर रही होगी। ये तो प्रधानमंत्री का काम है कि वो दूसरों की बुराइयां गिनवाते हैं और अपनी अच्छाइयां बताते हैं। अपनी अच्छाइयां बताने वाले व्यक्ति कम से कम ये सोच लें कि दूसरों की बुराइयां, दूसरों के नंबर डाउन करके आप अपने नंबर बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। बिहार जो है वो ऐसा प्रदेश है जो इस देश को बड़े बड़े IAS PCS देता है। बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ से आपके जितने प्लांट चल रहे हैं, जो अभी तक पूरे नहीं हुए वो भी, और जो पूरे हो गए थे कांग्रेस के समय में वो भी, अगर आप जाकर देखेंगे धरातल पर, तो वहाँ पर आपको निचले पायदान पर काम करता व्यक्ति अगर कोई मिलेगा तो वो बिहार का मिलेगा। तो आपके देश के विकास के पहियों में जो तेज़ी दी है ना, गति दी है, वो बिहार झारखंड के लोगों ने ही दी है। और आप जब बिहार जाते हैं तो उनको कोसते हैं कि विकास कार्य जो हुआ है वो सिर्फ हमने किया है, और कोस किसको रहे हैं? लालू प्रसाद यादव को कोस रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं, अपनी तारीफ़ें गिना रहे हैं। लेकिन अपनी तारीफ़ें गिनाते समय भी वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये होगा, 1500 मेगा पावर प्लांट का प्लांट लगेगा, थर्मल प्लांट बनेंगे, बिजली मिलेगी, विकास होगा। आपकी सरकार थी डबल इंजन की सरकार, हुआ क्यों नहीं?
ये होगा वाली बात कहाँ से आ अब जाती तक है? हो जाना चाहिए था। और अगर आप इतने बड़े देने वाले थे तो बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज दे सकते थे, आपने लेकिन वो भी बाढ़ के आपने क्या नहीं प्रबंध दिया। किए? अभी जो है मई का महीना लास्ट हो रहा है, जून जुलाई के अंदर देखिए बिहार की क्या स्थिति होगी, कितनी वहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। आपने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्या किया? आपने आपदा से निपटने के लिए बिहार के लोगों के लिए क्या आपने योगदान दिए? कौन सा फंड आपने पास किया? कौन सा शिलान्यास कर दिए? आप सिर्फ और सिर्फ वहां जाकर के अपनी झूठी तारीफ गिनवाने का काम कर रहे हैं। और जो दूसरी जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने रेल घोटाले किए हैं, आप अपने रेल मंत्री को देख लीजिए, उनका काम सिर्फ रील बनाने का है। पूरे देश के अंदर उनका मजाक बना पड़ा है। लोग बात कह रहे हैं जैसे साउथ इंडिया की फिल्मों में एक्टर एक्टिंग करते हैं, इस तरीके से हमारे रेल मंत्री बात करते नजर आ रहे हैं। उनकी रील उपहास का एक साधन बन चुकी है, चारों तरफ मजाक का पात्र बन चुके हैं। तो आपके रेल मंत्री से अच्छा काम तो इन रेल मंत्री ने किया था, जो आज भी लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्रालय के समय को लोग याद करते हैं। और बिहार को जितनी ट्रेनें दी गई थी, बिहार की रेल व्यवस्था में जितना सुधार हुआ था, लालू प्रसाद यादव के समय में जो कुछ हो चुका था, आपके रेल मंत्री ने तो उनमें से 1% काम करने का भी काम नहीं किया। और यहाँ तक के आप देखिए कि जिस समय इस देश के अंदर आस्था का समय चल रहा था, लोग बाग कुंभ की तरफ दौड़ रहे थे, आस्था की डुबकी लगाने के लिए बिहार से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से लोग जा रहे थे। आपने तो दिल्ली में उनको मरवा दिया और आपके रेल मंत्री सिर्फ रील बनाते रह गए। तो इसलिए अगर किसी पुराने रेल मंत्री पर आपको आवाज़ उठानी है तो पहले आप अपने रेल मंत्री को देख लीजिएगा, वो क्या कर रहे हैं। इस पूरे देश के अंदर उपहास का पात्र बने हुए हैं मात्र। जब आपकी सरकार केंद्र में है, पिछले 11 साल से लगातार आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं और बिहार में आपकी डबल इंजन की सरकार है, तो आप कहने के हकदार नहीं हैं। और अब भी आपको अगर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधना पड़ रहा है तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।